कहानी की शुरुआत में हम जॉन और उसकी पत्नी एलिस को देखते हैं और ये दोनों एक किराए के घर में रहते थे। ये दोनों ही अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, जिस वजह से इनका जीवन कुछ खास नहीं चल रहा था और इनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। इसके बाद जॉन रेडी होकर अपनी जॉब के लिए निकल जाता है, लेकिन जॉन अपनी जॉब से बहुत परेशान था क्योंकि जॉन का बॉस उसके काम से संतुष्ट नहीं था। इसके बाद एलिस रेडी होकर एक इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल पाती है और वो दूसरी जॉब के लिए अप्लाई भी कर देती है। इसके बाद एलिस के पास उसका मकान मालिक अर्नी आता है और उससे किराया मांगता है। तो एलिस बोलती है कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है, तुम्हें कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा। तो अर्नी उसे परेशान करने लगता है। इसके बाद यहाँ पर जॉन आता है और अर्नी जॉन को भी परेशान करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात को ये दोनों एक पार्टी में जाते हैं, लेकिन पार्टी में आकर इन दोनों को खुद के ऊपर शर्म आने लगती है क्योंकि ये दोनों नॉर्मल कपड़े पहनकर पार्टी में आ गए थे और बाकी सभी लोग पार्टी वाले कपड़े पहनकर आए थे। कुछ देर बाद इन दोनों को पार्टी में इनके कॉलेज के दोस्त मिल जाते हैं और ये उनके साथ ही पार्टी एंजॉय करते हैं। अगले दिन सुबह इन दोनों को बहुत उल्टियां होती है क्योंकि रात को पार्टी में इन दोनों ने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी। इसके बाद एलिस और जॉन सामान लेने के लिए मार्केट जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक गाड़ी इनको साइड से ठोक देती है, जिससे इनकी गाड़ी घूम जाती है, लेकिन इन दोनों को कुछ नहीं होता है। इसके बाद एलिस पास में एक शॉप को देखती है जहां पर पुराने सामान रखे हुए थे। तभी एलिस को एक बूढ़ी औरत दिखती है जिसके हाथ में एक टीपॉट था। एलिस को वो टीपॉट बहुत अच्छा लगता है और वो उस टीपॉट को लेने के लिए उस शॉप में घुस जाती है। इसके बाद एलिस उस बूढ़ी से छुपकर टीपॉट तक आती है और उसे लेकर यहाँ से भागने लगती है और कार में बैठकर यहाँ से निकल जाती है। एलिस उस टीपॉट को जॉन को दिखाती है, लेकिन जॉन उस टीपॉट पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अगले दिन जॉन अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और एलिस अपने बालों को कर्ली कर रही थी, लेकिन तभी एलिस को चोट लग जाती है और उस टीपॉट का ढक्कन अचानक से खुल जाता है। जब एलिस उस टीपॉट के अंदर देखती है तो उसे टीपॉट में से कुछ पैसे मिलते हैं और वो एकदम असली पैसे थे। इसके बाद एलिस फिर से खुद को चोट पहुंचाती है और उस टीपॉट में से और पैसे निकलते हैं। अब एलिस समझ जाती है कि खुद को चोट पहुंचाने से इस टीपॉट के अंदर से पैसे निकलते हैं। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं और जॉन का बॉस जॉन के काम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था, इसलिए वो जॉन को जॉब से निकाल देता है। इसके बाद जब जॉन अपने घर आता है तो वो एलिस को देखकर बहुत डर जाता है क्योंकि एलिस के सर पर चोट लगी थी। जॉन को देखकर एलिस हंसने लगती है और उसे टीपॉट के बारे में बताती है। जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एलिस कहना क्या चाहती है और तभी एलिस जॉन को थप्पड़ मार देती है और टीपॉट से पैसे निकालकर जॉन को दिखाती है और बोलती है कि जब हम खुद को चोट पहुंचाते हैं तो ये टीपॉट हमें पैसे देता है। लेकिन जॉन को एलिस की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, तो एलिस फिर से जॉन को मारती है और उस टीपॉट से पैसे निकलते हैं। इसके बाद एलिस जॉन से बोलती है कि यह पहली बार हुआ है जब मैं अच्छे पैसे कमा रही हूँ। तो जॉन एलिस से बोलता है ये कोई जॉब नहीं है और अगर हमने इस तरीके से पैसे कमाए तो अंत बहुत बुरा हो सकता है जो हमने सोचा भी नहीं हो। लेकिन एलिस को जॉन की बात समझ नहीं आती है और बोलती है कि ये देवताओं की तरफ से हमें एक उपहार मिला है और ये किसी कारण से हमारे पास है। अगली सुबह जब एलिस की आंख खुलती है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिख था इसका अंत बुरा होता। इधर हम जॉन को देखते हैं और वो टीपॉट को लेकर उस शॉप के पास आता है जहां से एलिस ने उसे चुराया था, लेकिन वो शॉप बंद थी। इसके बाद जॉन उस टीपॉट को एक टीवी शो में लेकर जाता है। उस शो को एक चाइनीस आदमी देख रहा था और वो टीपॉट को देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद जॉन उस टीपॉट को लेकर घर आ जाता है और एलिस से बोलता है कि इससे पहले कि यह हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए हम इसे रोक देंगे। तो एलिस बोलती है हम 8 मिलियन के बाद रुक जाएंगे। इसके बाद ये दोनों खुद को नए नए तरीकों से चोट पहुंचाते हैं, जैसे अपने दांत निकलवाना, अपनी बॉडी पर टेटू बनवाना, और ऐसा करके ये दोनों बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। अगले दिन इनके घर पर 2 आदमी आते हैं और वो जॉन को मारने लग जाते हैं और उससे टीपॉट के बारे में पूछते हैं। तो जॉन बोलता है मैं किसी टीपॉट को नहीं जानता हूँ। तो वो आदमी जॉन को और मारने लग जाते हैं। इसके बाद एलिस उनको रोकती है और बोलती है कि हमने उस टीपॉट को बेच दिया है और एलिस उन्हें पैसे देती है। वो दोनों आदमी पैसे लेकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये दोनों एक लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ पर इनको उस टीपॉट की एक बुक मिलती है जिसके अंदर उस टीपॉट के बारे में लिखा हुआ था और एक पेज पर उस टीपॉट को इस्तेमाल करने के खतरनाक नुकसान भी लिखे हुए थे। एलिस उस पेज को फाड़कर अपने बैग में रख लेती है और जॉन को इसके बारे में नहीं बताती है। इसके बाद ये दोनों उस टीपॉट से बहुत सारे पैसे कमाते हैं और अपने लिए एक घर भी खरीद लेते हैं। कुछ दिन बाद एलिस और जॉन अपने नए घर की खुशी में कुछ लोगों को एक पार्टी देते हैं, लेकिन तभी पार्टी के दौरान वही चाइनीस आदमी इनके घर पर आता है जिसका नाम डॉक्टर डीलिंग है। डीलिंग जॉन से बोलता है कि मुझे तुम्हारे टीपॉट में इंटरेस्ट है।
तो जॉन बोलता है हमने उस टीपॉट को दान कर दिया है। तो डीलिंग उनको बताता है कि आप दोनों खतरे में हो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन एलिस डीलिंग की कोई बात नहीं सुनती है और उसे यहां से भगा देती है। इसके बाद रात को जॉन और एलिस टीपॉट के बारे में बातें कर रहे थे। तभी इनके घर पर इनका पुराना मकान मालिक अर्नी आता है। अर्नी को इन दोनों पर शक हो रहा था कि आखिर इनके पास इतना सारा पैसा कहां से आया और इन्होंने इतना बड़ा घर कैसे खरीदा। और तभी अर्नी टीपॉट को छीनकर यहां से बाहर आता है और उसे फेंक देता है। इसके बाद अर्नी कार से उस टीपॉट को कुचल देता है, लेकिन उस टीपॉट को एक खरोच तक नहीं आती है। ये देखकर जॉन और एलिस बहुत हैरान हो जाते हैं। अब कैसे भी इन दोनों को इस टीपॉट के बारे में जानना था, इसलिए ये दोनों डॉक्टर डीलिंग के पास जाते हैं। डीलिंग उनको बताता है कि ये टीपॉट इतिहास के बहुत ही बुरे लोगों के हाथों से गुजरा है और ये लोगों के हाथों में बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है और आखिरी बार इस टीपॉट को 1945 में देखा गया था। तो एलिस बोलती है हम दोनों कंट्रोल में हैं और दिल के अच्छे हैं। इसके बाद जॉन डीलिंग से पूछता है कि हमें इस टीपॉट के साथ क्या करना चाहिए। तो वो बोलता है कि तुम इस टीपॉट को मुझे दे दो, क्योंकि मैं जानता हूं दुनिया को इस टीपॉट से कैसे छुटकारा दिलाना है। लेकिन एलिस उस टीपॉट को देने से मना कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि डीलिंग उसके फायदे के लिए टीपॉट मांग रहा है। इसके बाद ये दोनों फिर से खुद को चोट पहुंचाकर टीपॉट से पैसे कमाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद वो देखते हैं कि अब टीपॉट उनको पहले से बहुत कम पैसे दे रहा था, यानी अब इनको अपने शरीर को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाना होगा। इसलिए जॉन एक हथौड़ी से अपने हाथ पर मारने वाला था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। इसके बाद ये दोनों एक बार में जाते हैं और यहाँ पर जॉन एक आदमी की उंगली करने लगता है। इसके बाद वो आदमी जॉन को बहुत मारता है, जिससे इनको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। अगले दिन सुबह जॉन के पास डीलिंग आता है और जॉन की ऐसी हालत देखकर उसे बोलता है कि वो टीपॉट मुझे दे दो, वरना तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जॉन को डीलिंग की बात समझ नहीं आती है। इसके बाद हम एलिस को देखते हैं। तभी उसके पास में एक लड़का स्केटबोर्ड से गिर जाता है। जब एलिस टीपॉट में देखती है तो एलिस को उसमें से कुछ पैसे मिलते हैं। ये देखकर एलिस खुश हो जाती है, क्योंकि वो टीपॉट दूसरे लोगों को चोट लगने पर भी पैसे दे रहा था। इसके बाद एलिस ये बात जॉन को बताती है और ये दोनों बहुत सारा पैसे कमा लेते हैं। और अब एलिस के मन में लालच आ गया था और उसे पैसों के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। और इसी कारण से एलिस एक दिन अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मारने ही वाली थी, लेकिन जॉन उस आदमी को बचा लेता है। इस बात से गुस्सा होकर एलिस जॉन को बहुत गालियां देती है, जिससे जॉन को बुरा लगता है। तभी उस टीपॉट से एलिस को और पैसे मिलते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अपने डार्क सीक्रेट बताने लगते हैं, जिससे इनको बुरा लगे और टीपॉट इनको पैसे दे। एलिस जब अपने डार्क सीक्रेट बताने लगती है तो उसकी बात सुनकर जॉन को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद एक दिन एलिस जॉन से बोलती है कि हमें एक बड़ा स्कोर करना चाहिए। हम उस टीपॉट से 8 मिलियन पैसे बनाएंगे और हमेशा के लिए इस टीपॉट को छोड़ देंगे। और इसके लिए वो क्रिमिनल को मारने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद ये दोनों जंगल में जाते हैं और एक गड्ढा खोदने लगते हैं, ताकि उन लोगों को यहाँ पर दफनाया जा सके। यहाँ पर जॉन एलिस को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब गलत है, हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन एलिस जॉन की बात नहीं सुनती है, इसीलिए जॉन यहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब एलिस घर आती है तो वो देखती है कि जॉन टीपॉट को लेकर नीचे कूदने वाला था। एलिस जॉन से बोलती है कि ऐसा मत करो। तो जॉन एलिस को समझाता है कि हमें इस टीपॉट को डीलिंग को देना ही होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। और एलिस जॉन की बात मान लेती है, लेकिन फिर भी जॉन नीचे कूद जाता है। इसके बाद जल्दी से एलिस जॉन के पास जाती है और उससे बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अब पैसे नहीं चाहिए, हम उस टीपॉट को डीलिंग को दे देंगे। इसके बाद रात को इन्हें पता चलता है कि टीपॉट अर्नी लेकर भाग गया है, इसलिए ये दोनों अगली सुबह अर्नी के पास जाते हैं। जब अर्नी इनके सामने आता है तो उसके हाथ में गन और बॉडी पर बहुत सारी चोट लगी हुई थी। ये दोनों अर्नी को समझाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि वो टीपॉट हमें दे दो, लेकिन अर्नी इनकी बात नहीं सुनता है और ये दोनों फाइट करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर गन लेकर अर्नी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और इन दोनों को नीचे बैठने के लिए बोलते हैं। इसके बाद उस टीपॉट को ढूंढते हुए वो दोनों आदमी भी यहाँ पर आ जाते हैं। वो बताते हैं कि ये टीपॉट हिटलर ने हमारी दादी को दिया था, लेकिन इन दोनों ने हमारी दादी से ये टीपॉट चुरा लिया। इसके बाद वो अर्नी से टीपॉट मांगते हैं, लेकिन वो मना कर देता है और ये चारों एक दूसरे को शूट करके मारे जाते हैं और उस टीपॉट से बहुत सारा पैसा निकलता है। इसके बाद ये उस टीपॉट को लेकर बाहर आते हैं और बाहर इनको डीलिंग मिलता है और ये टीपॉट उसे दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन और एलिस पहले की तरह अपनी लाइफ जी रहे थे। इधर डीलिंग उस टीपॉट को समुद्र की गहराई में फेंक देता है ताकि वो किसी के हाथ ना लगे और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।